तो एमपी में लोकसभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी 16 सीटों पर उतारे जा सकते हैं नए प्रत्याशी, जहां 10 सीटों पर संघ से जुड़े युवा नेताओं को मिल सकता है मौका। तो हाल में विधानसभा चुनाव आपने देखे और उसमें जो परफॉर्मेंस रहे जिस व्यक्ति की, उसके आधार पर ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी फैसला लिया जाना है। कमजोर प्रदर्शन वाली करीब 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले को ही रखा जाए लोकसभा चुनाव में। कई नए चेहरे और कई दिग्गजों पर भी दाव एक साथ हो सकता है। ये भी जानकारी कि 16 सीटें ऐसी हैं जिस पर नए प्रत्याशी हो सकते हैं, 10 सीटें ऐसी जिसमें संघ से जुड़े युवा नेताओं को मौका पार्टी दे सकती है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां, विधानसभा चुनाव एक बहुत बड़ा बेस है पार्टी के पास, हाल ही में हुए हैं और उनके नतीजों को हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन में रखकर ही लोकसभा चुनाव में अलग अलग लोगों को टिकट दिए जाने की तैयारी हो। तो नई चीज ये कि पार्टी नए युवा चेहरों को भी मौका देगी और विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है और इसके चलते युवाओं को ज्यादा तरजीह देते हुए उम्मीद है कि करीब 10 ऐसे चेहरे होंगे जो युवा होंगे और संघ से जुड़े लोग भी नया चेहरा बन सकते हैं। तो 10 सीटों पर संघ से जुड़े नेताओं को मौका मिल सकता है। विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां थी उसमें भी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था और अब बीजेपी के मिशन 29 पर 16 सीटों पर उतारे जा सकते हैं नए प्रत्याशी। 10 सीटों पर संघ से जुड़े नेताओं को मौका मिल सकता है। सीधे आपको लेंगे हमारे से कि शैलेंद्र चौहान के पास। शैलेंद्र, विधानसभा चुनाव एक बड़ा बेस पार्टी के लिए, जिसके जरिए शायद लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन थोड़ा आसान हो जाएगा पार्टी के लिए। देखिए, भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी है और पार्टी ने अभी से अपने विस्तारक प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए तय कर दिए हैं, जिन्हें बैठकों के बाद हर लोकसभा के लिए रवाना भी कर दिया गया है। ये वो विस्तारक है जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और इन्हें रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है कि किस किस तरह की स्थितियां किस लोकसभा सीट पर है। तो पार्टी विस्तारकों के साथ ही 7 क्लस्टर्स प्रमुख बना चुकी है, जो कि पार्टी के बड़े नेता है संगठन में, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो लोकसभा का जो मिशन 2024 का चुनाव है, भाजपा वैसे भी अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद काफी उत्साहित है और आने वाले 2 महीने की अब एक रोड मैप तैयार होना है, उसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। अब पार्टी की मंशा है कि करीब 16 ऐसे चेहरे, ऐसी सीटें हैं जहां पर जो 3 बार से ज्यादा लड़े हुए सांसद हैं उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि संगठन में कौन लोकसभा सीट पर सक्रिय है और ये पूरी रिपोर्ट संगठन को सौंपी जाएगी। उसके बाद चेहरों को लेकर कवायद शुरू होगी। लेकिन अब पार्टी की अभी से जो तैयारियां हैं उससे साफ है कि आने वाले 2 महीने लोकसभा को लेकर जो मिशन 2024 से चेहरों की तलाश से लेकर उम्मीदवार तय करना तक की पूरी प्रक्रिया होगी। जी बिल्कुल, यानी कि क्षेत्र में जो ज्यादा एक्टिव होगा उसे ही तरजीह दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अगली खबर, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बड़ा झटका। 228 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा और पूर्व विधायक राकेश मावई की अगुवाई में भाजपा की सदस्यता ली। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी रही। जयविलास पैलेस में समारोह का आयोजन किया गया था। वहां पर मौजूद रहे पूर्व विधायक और उनके कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इससे पहले भी आपने ये सिलसिला देखा है विधानसभा चुनाव के दौरान। जिसोर लहर, उसैर हम और उसी इस बात हो सकता है कि 228 कांग्रेसियों का हृदय परिवर्तन कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी भा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में खासतौर पर जनाधार को लेकर सवाल, जो लगातार कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाता दिख रहा है, कमजोर हो रहा है। तो कांग्रेस को बड़ा झटका और आप ये देखिए कि कांग्रेस जो खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, लगातार झटके मिल रहे हैं और अब एक बड़ी संख्या कांग्रेसियों की जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। 228 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और जाहिर सी बात है इसमें कई छोटे युवा नेता भी हैं, बड़े नेता भी हैं और ये ऐसे नेता हैं जो ग्राउंड पर बहुत एक्टिव रहते हैं, लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखते हैं और अगर अब ये बीजेपी में जाते तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान साबित होगा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।